Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. In the today's class, we are going to deal with moles questions. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको मोल्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहली कैलकुलेशन मैथ्स कैलकुलेशन आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो चीज देखनी है क्वेश्चन में, वो आपने ये चीज देखनी है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मैथ्स कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स का फॉर्मूला मेंशन कर लेना। अब मैथ्स किस चीज का कैलकुलेट करना है, ये भी याद रखिएगा कि आपको यूनिट भी देखना पड़ेगा और किस चीज का मैथ्स कैलकुलेट करना है। तो मैथ्स का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एमआर। ठीक है, पहला स्टेप तो ये है। और मैथ्स किस चीज का कैलकुलेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और मोल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड के होने चाहिए और एमआर भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड इस तरह 3 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लेना है। दूसरे नंबर पे जो चीज आपने नोट करनी है, वो आपके पास डेटा क्या गिवन है, मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी होगी। फॉर एग्जांपल, ये 892 टन्स ऑफ लेड टू ऑक्साइड, ये मैंने यहां पे लिख लिया 892 टन्स ऑफ लेड टू ऑक्साइड। लेड टू ऑक्साइड अब मैंने ये देखना है इक्वेशन में से, मेरा लेड टू ऑक्साइड क्या है, मेरा ये है पीबीओ। ठीक है, पीबीओ मैंने मेंशन कर लिया। दूसरा काम ये है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने डेटा भी लिख लिया। सेकंड नंबर पे ये स्टेप 1 था। ठीक है, ये मेरा स्टेप 2 है, जिसमें मैंने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर मैंने मोल्स फाइंड करने हैं गिवन डेटा से। अब मोल्स निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर एमआर। ठीक है, तो अब आपके पास मैस है 892। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय इसका एमआर गिवन है 223। ठीक है, तो आपने जब 892 को 223 से डिवाइड किया तो यहां पे आपके मोल्स किस चीज के आएंगे, पीबीओ के आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि इसके मोल्स आपने फाइंड कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे 892 डिवाइडेड बाय 223 आर, तो ये आपके पास 4 मोल्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहां पर अच्छा, यहां पर आपने मोल्स कैलकुलेट जब आपने कर लिए पीबीओ के, पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपको किसके मोल्स चाहिए। मैंने कैलकुलेट जिसके किए पीबीओ, रेशो मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट है CO2, ये मैंने लिख लिया। अब मैं चला जाऊंगा इक्वेशन पे, ये मेरा स्टेप नंबर 3 था। तो जब मैं इक्वेशन पे गया, मैंने वो चीजें अंडरलाइन कर लेनी है जो जो मुझे रिक्वायरमेंट है। मुझे पीबीओ चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो पीबीओ के कितने मोल्स हैं, 2। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 1। जिसका कोई भी मोल्स लिखे नहीं होंगे तो 1 लिख देना आपने। अच्छा, पीबीओ के मोल्स कितने आए थे, अभी 4 मोल्स थे। और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं आपके पास, x, ये फाइंड करने हैं आपने। ठीक है, जब आप इन दोनों को इसको अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 इंटू 1 और 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये किसके मोल्स आए, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। तो आपने सिंपली यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पुट कर देने हैं, देन आपने एमआर से मल्टीप्लाई कर देना, 44 इसका एमआर। तो ये आपका 88 टन्स के अंदर आंसर आएगा। जब आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपका आंसर, ये देखें स्टार्ट पे हमारे पास क्या आया था, टन्स था, तो हमने इसको स्टार्ट पे ही कन्वर्ट नहीं था किया, तो इसलिए हमारा आंसर भी डायरेक्टली टन्स में ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन ये अब आपके लिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपने खुद सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने सॉल्व करना है। जिस तरह आपने सबसे पहले मास ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिएगा, वैल्यू जो आपको न्यूमेरिकल डेटा दिया वो यहाँ पे, और फिर रिक्वायरमेंट निकालिएगा रेशो मेथड करके। अच्छा जी, इसके बाद अब आपके पास ये आ जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पियर्सन एडेक्सल का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स दिए हुए हैं। तो इसमें से आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड ये करना होता है कि जो भी आपके पास ये जो चीज दी हो, जिस तरह कॉपर सल्फेट है और हाइड्रेटेड का मतलब है इसके अंदर वाटर कंटेंट है, तो ये जो 5 आया ना आंसर, इसको हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं। तो अगर आप यहां पे ये पढ़ें, शो बाय कैलकुलेशन दैट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर, मतलब शो बाय कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के जरिए आपने ये शो करना है कि यहां पर आपके पास x की वैल्यू 5 आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग x का फॉर्मूला लिख लेंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास मोल्स
वाटर के डिवाइडेड बाय मोल्स सोल्ट के। ठीक हो गया, कोई भी सोल्ट हो। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास सोल्ट जो है वो कॉपर सल्फेट है CuSO4, तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ये एनहाइड्रस सोल्ट होनी चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है कि यहां पर इसमें वाटर कंटेंट ना हो, मतलब वाटर प्रेजेंस नहीं है, नो वाटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने फॉर्मूला लिख लिया, इसके नीचे मैंने 2 लाइंस छोड़ दी क्योंकि मुझे अभी मोल्स वाटर के भी नहीं है मेरे पास और कॉपर सल्फेट के भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। मुझे ये चीज गिवन है 12.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स। इसका मतलब मेरे पास मैस किस चीज का है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का है, पर मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, CuSO4 की, खाली कॉपर सल्फेट की। ठीक है, तो अगर मैंने देखा तो ये हाइड्रेटेड है ना, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, और दूसरा मैस मेरे पास किस चीज का है, 8 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। तो अगर मैं देखूं तो कॉपर सल्फेट का मैस जो है वो एनहाइड्रस वाला 8 ग्राम्स मुझे गिवन है पहले से। तो क्या मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मैस ओवर एमआर। ठीक है, तो मैस मेरा कितना है 8 ग्राम्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका एमआर इधर गिवन होगा आपको, मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर नहीं गिवन होगा तो आपने इसको फाइंड आउट कर लेना, 159.5। तो इधर से मेरे पास मोल्स किस चीज के आएंगे, कॉपर सल्फेट के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपको मैस किसका चाहिए, वाटर का, H2O का। और अगर अब आप देखें एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में वाटर नहीं है और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में सोल्ट है प्लस वाटर है। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, इसको और इसको, 12.5 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आपके पास वाटर का मैस नहीं आ जाएगा, मतलब अगर आप यहां से इसको इसको माइनस कर दें तो ये हाइड्रेटेड वाटर ही बचता है ना आपके पास। तो यहां पे आपने क्या करना है, 12.5 माइनस 8, तो यहां पे आपके पास मैस आ जाएगा। ठीक हो गया, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स वाटर के, H2O के। ठीक है, और साथ में आप यहां पर 12.5 में से 12.5 माइनस 8, तो ये आ जाता है आपके पास 4.5 डिवाइडेड बाय 18। तो यहां पर इधर मोल्स आ जाएंगे, 4.5 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाते हैं मोल 0.25। और यहां पे इसके मोल्स भी चेक कर लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 159.5, तो ये आपके पास आ जाते हैं 0.05, 0.05। ठीक है, तो अब सिंपली जस्ट पुट डाउन द वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला। मोल्स वाटर के हमेशा ऊपर रखने हैं, यहाँ पे 0.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.05। तो अगर आप 0.25 को डिवाइड करें 0.05 से, तो आपके पास x वैल्यू क्या आ जाती है, 5 आ जाती है। और देखें आपने यही शो करनी थी 5। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड कंसेप्ट भी क्लियर है। अब आपके पास ये डेटा गिवन है, ये आपके लिए, इसकी स्क्रीनशॉट लें और इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आपने क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। मैंने आपको 3 चीजें बताई है, मेथड क्या बताया, सबसे पहला स्टेप आपने जो चीज कैलकुलेट करनी है वो लिख लेनी है। मैंने लिख लिया, मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, हाइड्रोजन का वॉल्यूम, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा। ठीक है, अब मैंने देखा कि मेरा डेटा क्या है, डेटा में मुझे ये चीज गिवन है 0.750 ग्राम्स सोडियम Na। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है, यहां पे अगर वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहता है, पर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन नहीं गिवन, तो आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला है मोल्स इनटू 24 डेसीमीटर क्यूब, और यहां पे उसने क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालो सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो आपने 24,000 से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इनटू 24। ये कब यूज करेंगे, जब हमारे पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में मांगेगा। और दूसरा वॉल्यूम का फॉर्मूला है मोल्स इनटू 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, जब आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो तब आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अच्छा जी, अब मैंने फॉर्मूलाज तो लिख लिए, मैंने अब डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्या मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मोल्स का फॉर्मूला मैस ओवर एमआर, मैस गिवन है, ठीक है, और मैस 0.750, और
सोडियम का AR आपको गिवन है, इट्स 23। तो मैं 0.750 डिवाइडेड बाय 23 करूंगा तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाता है, मोल्स किसके आएंगे, सोडियम के। ठीक हो गया, मोल्स मेरे पास सोडियम के मोल्स आएंगे यहाँ पे, सोडियम, और ये आएंगे 0.032। अब देखें मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किसके मोल्स चाहिए, मुझे तो हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए, पर मेरे पास किसके आए हैं, सोडियम के। मैंने इन्हीं दोनों को ले लिया, सोडियम और हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इस स्टेप में जब भी कंपैरिजन पे जाना है तो आपने इक्वेशन पे चले जाना है। अंडरलाइन कर लें सोडियम को और हाइड्रोजन को। अब देखें सोडियम के कितने मोल्स हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं। इस चीज को नहीं देखना, इससे पहले देखना है, अगर पहले कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल है। ठीक हो गया। अच्छा, सोडियम के 0.032 रेशो x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 0.032 डिवाइडेड बाय 2 होकर ये आपके पास आ जाते हैं 0.016 मोल्स। किसके, हाइड्रोजन के मोल्स आ गए आपके पास, x वैल्यू आ गई हाइड्रोजन की। ठीक है, अब सिंपली दिस वैल्यू you should have to place in the given formula, 0.016 multiply by 24,000 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 24,000 तो ये आता है 384 सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपका वॉल्यूम का कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके हेल्प के लिए लिख दी है, इसको यूज करके सॉल्व करें। अच्छा जी, अब यहां पे फिर वही काम, सेम स्टेप्स यू शुड हैव टू फॉलो। फर्स्टली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करना है, कंसंट्रेशन, ये मैंने लिख लिया। और किस चीज की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये मैंने लिख लिया। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो ये आपको ऑटोमेटिकली आगे दिया होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपको पता है मोल्स यूनिट होता है मोल्स का, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। और एक चीज याद रखनी है, वॉल्यूम हमेशा डेसीमीटर क्यूब में लेना जब भी आप कंसंट्रेशन फाइंड करने लगे। ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, आपको मोल्स चाहिए NaOH के और वॉल्यूम भी NaOH का ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाएंगे अपने डेटा कलेक्शन पे। अब ये देखें वॉल्यूम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने भी बताया कि आपने जो भी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया होगा उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो जब भी सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लेना। ठीक है, तो ये 0.025 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या मैं यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, 0.025 डेसीमीटर क्यूब, पर मेरे पास मोल्स नहीं है। ठीक है, आगे देखें। अब ये डेटा है 16.3 सेंटीमीटर क्यूब और साथ में कंसंट्रेशन दी है सल्फ्यूरिक एसिड की। मतलब मैं यहां पर अपने पास यहां पे ये लिख लूंगा कि 16.3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसकी कंसंट्रेशन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 का डेटा दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया कि आपने अपने डेटा में से जो भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया होगा उसको 1000 पे डिवाइड करें और ये 0.0163 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब आपके पास दो चीजें हैं, वॉल्यूम भी है और कंसंट्रेशन भी है। क्या आप यहां पर यही फॉर्मूला से मोल्स का फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कि आपके पास मोल्स इधर ही रहेंगे, ठीक है, और मोल्स को इधर ही रखा, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, आप मोल्स कह सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू C इनटू V। कंसंट्रेशन क्या है आपके पास 0.05 लिख दिया, वॉल्यूम आपका डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके फिर लिखना आपने 0.0163। तो यहां से मोल्स किसके आएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.0163, तो ये आपके पास आ जाएंगे 0.123000815 मोल्स। अब देखें आपके पास मोल्स किसके आए, H2SO4 के, पर रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने जो मेरे पास मोल्स आए वो लिखा और जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी NaOH की रिक्वायरमेंट है, अब मैं चला गया इक्वेशन पे, अंडरलाइन किया जो चाहिए और जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने देखा इसके 2 मोल्स हैं, इसके 1 मोल्स है, तो 1:2
2 लिख दिया। अब H2SO4 के कितने मोल्स आए थे मेरे पास? 0.000815 और रेशो x, यही वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इसको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये आपके पास 0.00163 मोल्स किसके आए भाई? NaOH के मोल्स आ गए। ठीक हो गया। अब सिंपली दिस वैल्यू यू शुड हैव टू प्लेस इन द गिवन फॉर्मूला, ठीक है, 0.00163 और इसको बाद में आपने डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय 0.025, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है आंसर 0.0652 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया, ये आपका कंसंट्रेशन का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है और ये डेटा है, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा जी, अब आपके पास ये क्वेश्चन एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड पे है, परसेंटेज यील्ड पे, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दूं। अच्छा, इसमें आपने परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना, परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल रेटिकल यील्ड, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका फॉर्मूला, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब आपने इसके नीचे 2 लाइंस आपने छोड़ देनी है। अब पहला काम तो जो चीज हमने फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। ए पार्ट में कहता है कि मैस ऑफ इथाइल एथेनोएट आपने फाइंड करना है, तो मैं मैस ऑफ इथाइल एथेनोएट का फॉर्मूला लिख लेता हूं। मैस का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इनटू एमआर, ये मैंने लिख लिया, ठीक है क्या। अच्छा, इथाइल एथेनोएट इसमें से आपको ये बता देगा कि ये आपका इथाइल एथेनोएट है, ठीक हो गया, और इसके मोल्स आपने निकालने। अच्छा, अब डेटा क्या गिवन है? 20 ग्राम्स ऑफ इथानोल दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे 20 ग्राम्स ऑफ इथानोल। इथानोल क्या है मेरे पास? C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। अगर मैं देखूं तो इसका एमआर मैं निकाल सकता हूं, C2H5OH का 12 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, ये बनता है 46, ठीक है, तो इसका एमआर क्या आ गया? 46। अच्छा, क्या मैं इसके मोल्स फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैस भी है और एमआर भी है, तो मैस डिवाइडेड बाय एमआर, तो इधर से मोल्स किसके आएंगे? इथानोल के, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 46, तो ये बन जाता है मेरे पास 0.4347, ठीक है। ये मोल्स किसके थे? इथानोल के, पर मुझे मोल्स किसके चाहिए? यहां पर किसके चाहिए थे? इथाइल एथेनोएट को। मैंने इक्वेशन पे चले जाना है, एक कंपैरिजन मेथड। अब आप देखें, यहां पर भी 1 मोल है, यहां पर भी 1 मोल है, मतलब जिसके इथेनॉल के जितने मोल्स आए उतने ही मोल्स आपके पास किसके आए? मतलब ये आपके पास उतने ही मोल्स इथाइल इथेनोएट के आए। अब इथाइल इथेनोएट का एमआर निकाल लें, ठीक है। अब देखें ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एमआर गिवन नहीं है, तो आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। कार्बन 12 है प्लस 32 प्लस आपके पास यहाँ पे 24 प्लस 5, ये आपके पास 88 बन जाता, ठीक है। तो आप जब इसको 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4347 से, तो ये आपके पास 38.252 बन जाएगा। ये आपका आ गया मैस। किस चीज का मैस आया? ये मैस आया इथाइल एथेनोएट का, जो कि आपकी थ्योरेटिकल यील्ड आई है, ठीक है। जो भी यहां से मैस निकालेंगे वो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी 38.252, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक्चुअल यील्ड हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, 3 वर्डिंग लिखी होती है इसमें। एक डायरेक्टली बता देता है एक्चुअल यील्ड है, दूसरे नंबर पे कहता है प्रोड्यूस, तीसरे नंबर पे कहता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ये 3 वर्ड कहीं भी लिखे आ जाए और आगे जो भी वैल्यू होगी वो आपकी एक्चुअल यील्ड होगी। ये 30 ग्राम्स उसने दी हुई है, तो ये 30 ग्राम्स मैंने इधर पुट कर दी, ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक चीज का अंदाजा लाजमी रखना है कि आपकी जो थ्योरेटिकल यील्ड होगी ना, वो हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होगी, और अगर आपकी कम आ रही है तो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है। तो 30 डिवाइडेड बाय 38.252, तो ये आपके पास आ जाता है 78.4%, ठीक है। तो ये आपके पास, ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड थी,
जो आपने अभी फाइंड की इथाइल एथेनोएट की, इथाइल एथेनोएट, ठीक हो गया। और मेथड वही है, देखें मेथड मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। सबसे पहले जो आपने फाइंड करना है उसको फॉर्मूला लिख लिया, 2 लाइंस छोड़ दी, फिर गिवन डेटा से जो चीज फाइंड करनी है वो लिख ली, फिर जो गिवन डेटा था उससे मोल्स निकाले, फिर कंपैरिजन करके उससे रिक्वायर्ड मोल्स निकाले, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आपने करना है इसको। अच्छा, इसमें एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला भी कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज देख लेनी है। ये मैंने यहाँ पे 16 ग्राम्स ऑफ O2, ठीक हो गया, और 16 ग्राम्स ऑफ SO2, दरमियान में आपने जगह छोड़ देनी है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, जो भी आपके पास लास्ट वाली चीज दी होगी ना उससे मोल्स निकालने हैं। क्या मैं इसके मोल्स फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैस है डिवाइडेड बाय एमआर। अब मैस कितना है? 16, एमआर इसका मैं फाइंड कर सकता हूँ 32 प्लस 32 64। तो ये आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 64 0.25 आ जाएगा, 1/4। तो मोल्स किसके आए? इससे SO2 के मोल्स आए। पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको क्या चाहिए? आपने ये रिक्वायर मोल्स निकालने, SO2 रेशो O2, ठीक है। फिर मैं चला गया इक्वेशन पे, इक्वेशन में कितने SO2 हैं मेरे पास? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 मोल। तो मैंने रेशो पे 1 मोल। अब ये मैं रेशो क्यों कर रहा हूं सर? हमें तो ये गिवन है 16 ग्राम्स ऑफ O2, पर यहां पर हम लोग ये जो है रेशो मेथड क्यों कर रहे हैं? रेशो मेथड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब हमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर हैं, ठीक है। तो आपने SO2 रेशो O2 इसलिए लिखा। SO2 कितने हैं? 0.25 रेशो X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे किसके? ऑक्सीजन के। और मोल्स ऑक्सीजन के आपके पास 0.25 0.125 मोल्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इससे ये पता चला कि अगर अगर हमारे पास SO2 के 0.25 मोल्स हों तो इसको O2 के कितने रिक्वायर होते हैं? 0.125। बट हमारे पास कितने? अब जो हमारे पास अवेलेबल है वो देख लेते हैं। मोल्स ऑक्सीजन मैथ दिया हुआ है 16 डिवाइडेड बाय 32। तो ये कितना है? 0 पॉइंट कितने मोल्स चाहिए होंगे भाई? 5 मोल्स, ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है पर हमारे पास कम है। सॉरी, रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी है? कम है, और हमारे पास जो मोल्स पहले से मौजूद हैं वो ज्यादा है। तो आपने लिखना है SO2 मोल्स 0.25, SO2 moles require 0.125 moles O2, but we have, हमारे पास कितने हैं? But we have ये मोल्स है 0.5 moles of O2, 0.5 moles of O2, ठीक हो गया। So O2 is in excess, ठीक हो गया जी बच्चे। ये अब आपका जो है इसमें ये क्लियर हो गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी इसमें।